हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। वेक्टर एंड 3D चैप्टर है और इसका एक्सरसाइज फर्स्ट का ये 10वां नंबर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी जो है वो दो वेक्टर इस टाइप से है कि ए का मैग्नीट्यूड तो 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 4 है। तो यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड दे दिया है वो 1 है और बी का मैग्नीट्यूड जो है वो दे रखा है 4 है। फिर कह रहा है ए डॉट बी जो है वो है आपका 2। तो अब बताइए ए डॉट बी अगर 2 है तो यहाँ से हम लोग ए और बी के बीच का एंगल निकाल लेते हैं। तो ये ए डॉट बी का क्या आएगा, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में अगर कॉस्ट थीटा हो तो ये कॉस थीटा आ जाएगा। तो अब ए का मैग्नीट्यूड हो गया 1, बी का मैग्नीट्यूड हो गया 4 और ये कॉस थीटा इक्वल्स टू 2। तो अब कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया, तो कॉस थीटा का 2 अपॉन ये 4 आ जाएगा। तो इसे ये डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स। तो कॉस थीटा का वैल्यू हो गया 1/2 जो कि कॉस 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री के इक्वल आ गया। फिर कह रहा है क्या कि एफ सी जो है वो ये देख रखा है, सी वेक्टर जो है वो कह रहा है क्या कि 2a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर और फिर माइनस का 3b वेक्टर, ये अगर दे रखा है तो कह रहा है कि b एंड c के बीच का एंगल बताइए। ऑप्शन दे रखा है b एंड c के बीच का एंगल। तो बताइए b एंड c के बीच का एंगल तो तब पता चल पाएगा जब हमें b डॉट c का वैल्यू पता चलेगा। तो b डॉट c आएगा एक्सप्रेशन में। तो b डॉट c कैसे आएगा, तो ऐसा करिए यहाँ पे c है तो b को इधर ले आता हूँ। तो यहाँ से जो है वो c का वेक्टर और ये माइनस है तो ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 3b वेक्टर और ये है आपका 2a वेक्टर क्रॉस का b वेक्टर, ये है। तो अब जो है ना यहाँ से फिर हम और आगे बढ़ नहीं पाएंगे, बढ़ पाएंगे तो क्या करें, यहाँ से तो मॉड लगा करके और होल स्क्वायर कर देते हैं। इधर भी मॉड लगा के होल स्क्वायर। तो अब इसमें जो है ना a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये क्या बनेगा, तो ये c का होल स्क्वायर प्लस ये 9b का वेक्टर का 3b वेक्टर का स्क्वायर अब प्लस फिर आएगा ये 2 और यह c वेक्टर और डॉट यह 3b वेक्टर और इसका क्या आएगा, तो इसका जो है ना ये 2 तो चलिए बाहर हो जाएगा और इसका a वेक्टर b वेक्टर और a और b के बीच का जो भी एंगल है अगर थीटा है तो उसका साइन थीटा। अब ये हो जाएगा क्या, तो इसका पूरे का होल स्क्वायर, पूरा होल स्क्वायर हो गया। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे c का मैग्नीट्यूड तो मुझे नहीं पता, तो c का मैग्नीट्यूड ऐसे ही रहने देता हूँ। फिर ये हो जाएगा कितना, तो होल स्क्वायर करेंगे तो 9b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये आ गया प्लस का 6c डॉट b और इसका क्या हो जाएगा, तो 4a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो है ना c का मैग्नीट्यूड तो रहने देता हूँ, होल स्क्वायर प्लस 9b का मैग्नीट्यूड, तो b का मैग्नीट्यूड यहाँ से पता है, ये दे रखा है, b का मैग्नीट्यूड 4 है तो ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस अब यह है c6, अब c डॉट b है। तो अब c डॉट b क्या आएगा, तो c का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और इसके बीच का जो भी एंगल होगा उसका कॉस। तो मान लिया इसके बीच का एंगल जो है वो बीटा है तो ये कॉस बीटा। अब यह क्या आएगा, तो 4 इंटू a जो है a हो गया, a का मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 का स्क्वायर, b का मैग्नीट्यूड 4 है तो 4 का स्क्वायर और ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर और थीटा जो है वो a और b के बीच का है। तो a और b के बीच का हमने निकाला है तो कितना आया है 60 डिग्री। तो ये आ गया 60 डिग्री। तो अब जो है ना इसमें हम आगे क्या बढ़ेंगे, तो हमें जो है वो मॉड ऑफ c का
होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपका 9 इंटू 16 और प्लस ये हो जाएगा C 6 मॉड ऑफ C और फिर B का मैग्नीट्यूड है 4। अब ये कॉस बीटा, अब इधर हो जाएगा क्या है, तो ये 4 इंटू ये 16 और ये कॉस साइन स्क्वायर 16, तो साइन थीटा का साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो उसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा 4। तो इससे ये समाप्त हो जाएगा। अब देखिए इसमें मुझे कॉस बीटा का वैल्यू निकालना है, तो कॉस बीटा का हम वैल्यू तभी निकाल पाएंगे जब हमें जो है ना मॉड ऑफ सी का वैल्यू पता चल जाए। तो मॉड ऑफ सी का वैल्यू फिर हम कैसे निकालेंगे, तो मॉड ऑफ सी का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। ये जो दिया हुआ है ये इसी का यूज़ करते हैं, या क्वेश्चन में ये दे रखा है। तो ये सी के लिए अब क्या करें, तो यहाँ सी का वेक्टर जो है वो है आपका 2a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस का है 3b वेक्टर। अब जो है हम करते हैं क्या कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर फिर इधर भी स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इधर क्या होगा, तो इधर फिर a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर आएगा 2a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसका होल स्क्वायर फिर प्लस अब ये 3b वेक्टर इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये वाला आएगा 2a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर और डॉट यह 3b वेक्टर। तो अब यहाँ पे देखिए ये मॉड ऑफ c का तो स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर तो ये 2 का तो 4 हो जाएगा और ये इसका a क्रॉस b का तो ये a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इसमें क्रॉस में साइन आता है तो साइन स्क्वायर। अब a और b के बीच का एंगल, तो a और b के बीच का एंगल हमने निकाला है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री रख देंगे। ये हो जाएगा 9 और बीटा का b का स्क्वायर। फिर अब ये देखते हैं ये जो वेक्टर होता है वो होता है a और b दोनों पर परपेंडिकुलर और यह b, तो देखिए यह वेक्टर है b पर परपेंडिकुलर और यह b है वेक्टर, तो b और इसके बीच का एंगल क्या होगा 90, मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर होंगे तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा 0। वैसे भी आप सोच सकते हैं कि ये जो है ना ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनेगा और जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम होता है तो उसका वैल्यू क्या आता है 0, तो इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ये 4 है और 1 का जो है ये a का मैग्नीट्यूड क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर और b का मैग्नीट्यूड क्या है 4, तो ये 4 का स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 हो जाता है √3/2, तो उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा और प्लस ये 9 और ये फिर हो जाएगा क्या 4 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए तो ये इस 4 से तो यह 4 समाप्त, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3 और फिर ये प्लस ये 9 इंटू 16, तो यहाँ से जो है ना 16 और ये कॉमन ले लीजिए तो 3 + 9 आ गया, तो ये 16 और इंटू में 12 हो गया। तो ये किसका वैल्यू आया जी, तो मॉड ऑफ सी का स्क्वायर का। तो अगर मैं मॉड ऑफ सी की बात करूं तो ये कितना बन जाएगा, तो √16 इंटू 12, तो 16 का तो 4 आ जाएगा और 12 का आ जाएगा 2√3, तो इसका वैल्यू हो गया 8√3। तो अब यहाँ पे हम लोग इसका यूज़ कर लेते हैं ये इस जगह पे, तो मॉड ऑफ सी का स्क्वायर है, तो मॉड ऑफ सी का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा ये 16 इंटू 12 प्लस अब ये हो गया 9:16 फिर प्लस ये हो जाएगा 24 इंटू सी का मैग्नीट्यूड, तो सी का मैग्नीट्यूड हमने निकाला तो ये 8√3 और ये कॉस बीटा, और इस साइड में अगर देखें तो ये 16 इंटू 3 है।
तो ऐसा करते हैं, इसमें से पूरे में से हम लोग 16 कॉमन ले लेते हैं। तो 16 कॉमन, तो यहाँ पे 12 आया, यहाँ पे 9 आ गया, फिर यहाँ पे क्या आएगा, तो 8 और इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये 12√3 बनेगा। और ये कॉस बीटा भी है, और इस साइड में आया कितना, तो 16 और इंटू 3, तो ये 16 से 16 समाप्त हो गया। तो यहाँ देखें तो ये 12√3 कॉस बीटा है, और ये हो गया, इधर तो 3 बचा, और यहाँ पे इसको अगर ऐड करें तो ये बन जाएगा कितना, तो 12 और 9 तो 21, तो इस साइड में जाएगा तो ये 21 माइनस में आ जाएगा। तो अब ये आया 12√3 कॉस बीटा, और इसका वैल्यू देखिए तो इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस का 18। तो अब जो है ये कॉस बीटा का वैल्यू, तो कॉस बीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 18 अपॉन में 12√3। तो अब 6 से डिवाइड करें तो ये 6 से ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, और तो ये बना -3/2√3, फिर इस √3 से 3√3 टाइम्स, तो ये आया -√3/2। अब कॉस कितना डिग्री का वैल्यू -√3/2 होता है, तो √3/2 तो हो जाता है 30 डिग्री का। तो ये चूँकि निगेटिव है, तो निगेटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू आएगा, तो कॉस 150 डिग्री, 150 डिग्री मतलब 5π/6। तो अब जो है ना, यहाँ पे जो बीटा है, जो कि किसके बीच का एंगल हमने माना है, बी और सी के बीच का, तो यह जो बीटा होगा वह बीटा हो जाएगा, बीटा का वैल्यू 5π/6, यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।